आज की कहानी पाकिस्तान के पहले पॉलिटिकल मर्डर की है, पहली राजनीतिक हत्या। उसके बाद तो न जाने वहां कितनी हत्याएं होंगी, लेकिन शायद दुनिया में कोई ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी जब पाकिस्तान में किसी एक जगह पर दो प्राइम मिनिस्टर का कत्ल हुआ हो। एक जो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे और दूसरा जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, एक्स प्राइम मिनिस्टर थी और चुनावी रैली में थी, तो उनका कत्ल हुआ। एक लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर और दूसरी बेनजीर भुट्टो जिनका कत्ल हुआ। दोनों की मौत एक ही जगह पर हुई और दोनों की मौत लगभग एक ही तरीके से हुई, गोली मारी गई। बेनजीर भुट्टो की कहानी मैं आपको इसी क्राइम तक कहानी में सुना चुका हूं पूरी डिटेल में, उनकी मौत की कहानी। तो आज बारी है लियाकत अली खान की कहानी। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो मेन सीन में थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे, पाकिस्तान के संस्थापक। उन्हीं की जिद थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, एक हिंदुस्तान बना और एक पाकिस्तान बना। मोहम्मद अली जिन्ना के राइट हैंड और सबसे करीबी जो थे वो लियाकत अली खान थे, और इसलिए जब पाकिस्तान बना तो उन्होंने पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को बनाया। इस दौरान 1949 में जिन्ना की मौत हो गई बीमारी की वजह से, और यह कहानी उसके 2 साल बाद की है। 16 अक्टूबर 1951, 16 अक्टूबर 1951। लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, और जिन्ना के बाद सबसे बड़े नेता मुस्लिम लीग पार्टी के। तो 16 अक्टूबर 1951 को मुस्लिम लीग की एक रैली थी, और यह रैली थी रावलपिंडी में, और एक कंपनी बाग जिसका उस वक्त वहां पे नाम हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी गार्डन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी गार्डन एक बहुत बड़ा सा एरिया है, वहां पे लियाकत अली खान की रैली थी। इस रैली में हिस्सा लेने के लिए करीब 1 लाख लोग पहुंचे थे। जिन्ना की मौत के 2 साल के बाद यह रैली हो रही थी। लियाकत अली खान तय वक्त पर रैली में पहुंचते हैं, स्टेज पर जाते हैं, सामने लोगों का हुजूम, करीब 1 लाख लोग। उनके ठीक सामने मंच के एक तरफ एक ऐसा एरिया था जहां पे सीआईडी के जो अफसर और टीम है उनके लिए वो फिक्स था, वो वहां पे बैठेंगे। उनका काम यह था कि रैली में कोई ऐसी चीज ना हो जाए, कोई हमलावर ना आ जाए, कोई अफरा तफरी का माहौल ना पैदा करे, सुरक्षा का इंतजाम बेहतर हो। तो उनको वहां पर रहकर इन चीजों को देखना था, और सामने लियाकत अली खान थे। लियाकत अली खान तय वक्त पर, बल्कि तय वक्त से थोड़ी देर से रैली में बोलना शुरू करते हैं। उनके मुंह से जो पहला शब्द निकलता है, ये रिकॉर्डेड भी है पाकिस्तान के उस वक्त के रेडियो में। उसमें जो शब्द था पहला, वो कहते हैं बिरादरान मिल्लत। अब बिरादरान मिल्लत का मतलब होता है कि मतलब हमारे जो हम बिरादरी हैं, हम सब एक भाई हैं। यहां से वो अपना भाषण शुरू करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था कि बिरादरान मिल्लत। ठीक उसी वक्त अचानक 2 आवाज आती है, 2 फायर की आवाज, 2 गोलियां चलने की आवाज। गोली चलती है, सामने लियाकत अली खान स्टेज पे थे, गोली उनके सीने में लगती है और वो वहीं स्टेज पर गिर पड़ते हैं। इस पल में हर तरफ एक खामोशी, एक सन्नाटा सा छा जाता है। बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आया क्या हुआ। बहुत सारे लोगों ने जो गोली की आवाज सुनी और लियाकत अली खान को गिरते देखा तो समझ गए कि क्या हुआ है। कुछ पल की खामोशी, सन्नाटा छा जाता है, और यह सन्नाटा टूटता है और यह खामोशी टूटती है जब इसके थोड़ी देर के बाद एक तीसरी गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। यह तीसरा फायर था, और यह भी लियाकत अली खान की तरफ किया गया था। अचानक अब भगदड़ मच जाता है, जैसे लोगों को पता चलता है यहां गोली चली है, और लियाकत अली खान पर चली है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पर चली है। और आजाद पाकिस्तान में यह पहला पॉलिटिकल किसी लीडर पर हमला था इस तरीके से। यही जो कंपनी बाग है, ईस्ट इंडिया कंपनी गार्डन रावलपिंडी में, जहां पे ये गोली चली लियाकत अली खान के सीने पर लगी, इसी बाग में 55 साल के बाद बेनजीर भुट्टो की गोली मारकर हत्या की गई जब वो चुनावी रैली में थी। तो 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान को इस बाग में गोली मारी गई रावलपिंडी के, और इसके 55 साल बाद यानी कि 2006 में बेनजीर भुट्टो का कत्ल होता है इसी बाग में, एक ही जगह पे। हालांकि जब बेनजीर भुट्टो का हुआ तब वो उस वक्त विपक्ष में थी, उससे पहले लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी।
गोली चलती है, लोगों को पता चलता है, भगदड़ मच जाती है, हर तरफ लोग परेशान बदहवासी में भाग रहे हैं, एक दूसरे को कुचलते हुए भाग रहे हैं। इसी दौरान में लियाकत अली खान के सुरक्षा गार्ड की नजर सामने उस तरफ पड़ती है जो सीआईडी के लिए जगह रिजर्व थी। वहां पे एक शख्स हाथ में पिस्टल लिए दिखाई देता है। इसके बाद चौथी गोली चलती है, और ये चौथी गोली लियाकत अली खान पे नहीं बल्कि मंच के सामने सीआईडी की उस रिजर्व जगह पर उस शख्स पे चलती है जिसके हाथ में पिस्टल था। लेकिन मारने वाला जो शख्स था वो बहुत कुछ बता सकता था, कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन जवाब में जिस सुरक्षा गार्ड ने गोली चलाई अफसर ने, उसने उसके पैर पे या कहीं और निशाना नहीं लिया, सीधे ऐसी जगह गोली मारी जहां से बचने की कोई उम्मीद ही नहीं बचती। जिस शख्स ने गोली चलाई थी लियाकत अली खान पे, उसको वापस गोली मारी गई और वो शख्स वहीं मर गया। जिस शख्स को गोली मारी गई थी और जिस शख्स ने लियाकत अली खान पर गोली चलाई थी, बाद में उसकी शिनाख्त सईद अकबर के तौर पर होती है। सईद अकबर बेसिकली अफगानिस्तान का रहने वाला था, और उसके जो फादर थे उन्होंने अफगान के उस वक्त के राजा जो थे अमानुल्लाह खान, उनके साथ हुआ करते थे और उनके लिए जान दी थी इस सईद अकबर के फादर ने। उसके बाद फिर सईद अकबर वहां से भाग के भारत आ गया। तब इंडिया पे अंग्रेजों का कब्जा था और भारत में अंग्रेजी सरकार ने बाकायदा सईद अकबर को वजीफा देना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर 47 में जब बंटवारा हुआ तो चूंकि जिस जगह पे था सईद अकबर वो जगह पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, तो अब वो पाकिस्तानी हो गया था। सईद अकबर अफगानिस्तानी था, भारत में शरण लिया, लेकिन बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया और वो पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान में रहने लगा। अंग्रेज जो उसे वजीफा देते थे, उसके बाद पाकिस्तान की सरकार अब उसे वजीफा देने लगी। उस दौर में करीब 450 रुपये मंथली उसे वजीफा मिलता था। 450 रुपये 1951 में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। अब यहां पे हैरत की बात यह थी कि सईद अकबर उस सीआईडी के रिजर्व एरिया में बैठा हुआ था जहां पे सीआईडी के अफसरों या कर्मचारियों के अलावा और किसी की एंट्री भी नहीं थी। तो ये वहां पे कैसे पहुंचा, उस जगह तक कैसे पहुंचा, और स्टेज वहां से सामने था, और उसने क्यों लियाकत अली खान को गोली मारी? इन सवालों के जवाब सामने आने थे। क्या थी साजिश? लेकिन सामने से जिस अफसर ने सईद अकबर पे गोली चलाई, वो गोली सीधे उसकी जान लेने के लिए चलाई गई और सईद अकबर की मौत हो गई। उसके साथ ही यह राज दफन हो गया कि सईद अकबर ने लियाकत अली खान को क्यों मारा। सवाल यहां पे भी उठा कि इतना अहम शख्स जो एक प्राइम मिनिस्टर को गोली मार रहा है, उसको आखिर तक जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कि जो राज है, जो साजिश है, वो बेनकाब हो सके। लेकिन यहां उससे पहले ही सईद अकबर को गोली मार दी गई, और इस गोली के साथ ही ये सच अपने आप से खत्म हो गया कि लियाकत अली खान पे गोली क्यों चली, क्यों मारा गया, क्यों जान ली गई, क्या दुश्मनी थी, क्या सईद अकबर सिर्फ एक मोहरा था, उसके पीछे कुछ और लोग थे, किसके कहने पे गोली चलाई, सईद अकबर की लियाकत से क्या दुश्मनी थी। ये सारे सवाल एक तरह से गायब हो गए, क्योंकि जिसने गोली चलाई वो भी मारा गया, जिस पे चलाई वो भी मर गए। उसके बाद ये लियाकत अली खान की पूरी जो कत्ल की ये साजिश थी, एक तरह से वो दब गया। अब लेकिन बातें तो हो रही थी कि लियाकत अली खान को क्यों मारा गया, सईद अकबर की जान क्यों ले ली गई। इसको लेके एक प्राइम मिनिस्टर का कत्ल हुआ, लेकिन कभी कोई सीरियस इन्वेस्टिगेशन पाकिस्तान में नहीं हुआ। एक प्राइम मिनिस्टर के कत्ल की भी जांच इतने गंभीर तौर पे नहीं की गई। इसको भी लेके सवाल उठे कि क्या इसके पीछे कुछ लोग थे जो इस साजिश को नहीं चाहते थे कि इसका खुलासा हो। लेकिन फिर भी सारी चीजें आई कि लियाकत अली खान के कत्ल की क्या वजह हो सकती। उसमें कई वजह सामने आई। पहली वजह यह थी कि जब ये लियाकत अली खान का कत्ल हुआ और उस दौर में रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था और दोनों देश बाकी देशों का समर्थन चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा चाहते थे कि लोग उनके खेमे में आए। अमेरिका के साथ उस वक्त होड़ मची हुई थी कि कौन कौन से दुनिया के देश अमेरिका की तरफ जाएंगे, कौन रूस की तरफ जाएगा और कोल्ड वॉर ऑलरेडी चल रहा था। भारत का उस वक्त रवैया यह था कि भारत भी आजाद हुए करीब 4 साल ही हुए थे, तो वो रूस के खिलाफ भी नहीं जा सकता था और अमेरिका के खिलाफ भी नहीं। तो भारत ने यहां पे गुट निरपेक्ष रहा, न्यूट्रल रहा, और भारत का यह स्टैंड था कि हम किसी एक के खेमे में नहीं जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान भी उसी वक्त आजाद हुआ था और पाकिस्तान के सामने चुनौती थी अपने देश को खड़ा करना पैरों पर, तो वो रूस की तरफ जाए या फिर अमेरिका की तरफ जाए। इसी दौरान में अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भारतीय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को अमेरिका आने की दावत दे दी। इससे पाकिस्तान थोड़ा सा बिफर गया। उसे लगा कि दोनों देश आजाद साथ में हुए, लेकिन अमेरिका हिंदुस्तान को ज्यादा तवज्जो दे रहा है।
तो इस बात से पाकिस्तान की जो नौकरशाही थी, आर्मी थी, उसमें गुस्सा था। इधर दूसरी तरफ लियाकत अली खान खुद अमेरिका की तरफ जाना चाहते थे। इस कोल्ड वॉर में वो रूस की बजाय अमेरिका का सपोर्ट करना चाहते थे। बट कई सारे लोगों को ये चीज पसंद नहीं थी कि वो अमेरिका की तरफ जाएं। ये कहा जा रहा था कि आप रूस की तरफ जाएं, मॉस्को जाइए, वहां से दोस्ती कीजिए। लेकिन लियाकत अली खान को फंड चाहिए था, पैसे चाहिए थे, और वो अमेरिका की तरफ ही जाना चाहते थे। इस दौरान में एक ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर को यह समझाया कि देखिए, ऑलरेडी भारत के साथ अमेरिका है, बहुत नजदीकी रिश्ता है, और हमें उसने तवज्जो नहीं दिया, तो रूस के साथ जाने में ज्यादा भलाई है, तो आप रूस के साथ जाएं। कहते हैं कि उसके सुझाव पे लियाकत अली खान ये तैयार हो गए कि हम रूस के साथ जाएंगे और मॉस्को जाएंगे, अमेरिकी नीति छोड़ देंगे। लेकिन फिर अमेरिका और ब्रिटेन ने पाकिस्तान को धमकाया और कहा कि रूस के साथ जाएंगे तो अब अच्छा नहीं होगा। इस धमकी के बाद लियाकत अली खान मॉस्को जाने का अपना दौरा उन्होंने कैंसिल कर दिया और अमेरिका के ही साथ रहे। लेकिन कहा यह जाता है कि अमेरिका को लियाकत अली खान का ये रवैया पसंद नहीं आया कि वो रूस के खेमे में जाए। उन्हें लगा कि लियाकत अली खान भरोसे के आदमी नहीं, आगे चलकर ये पाला बदल सकते हैं। तो एक थ्योरी ये है कि इसी लियाकत अली खान के बदलते पाले को ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसी CIA के जरिए लियाकत अली खान का कत्ल करवा दिया। ये एक थ्योरी है। दूसरी तरफ यह है कि लियाकत अली खान के कत्ल के पीछे सोवियत रूस का हाथ हो सकता है। जैसे अमेरिका को लगा कि लियाकत अली खान भरोसे के लायक नहीं है, कल को पाला बदल के रसिया के साथ जा सकते हैं सोवियत रूस उस वक्त। तो सोवियत रूस को जब ये पता चला लियाकत अली खान की अमेरिकी नीति का सपोर्ट करने के बारे में, फंड के लिए अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव होने के बारे में, तो कहते हैं कि इस चीज से नाराज होकर, और जब अमेरिका और ब्रिटेन ने धमकी दी और फिर उन्होंने मॉस्को का दौरा टाल दिया, तो सोवियत रूस नाराज हो गया और उसने अपनी खुफिया एजेंसी से लियाकत अली खान का कत्ल करवा दिया। ये दूसरी थ्योरी थी। इसके अलावा एक थ्योरी यह भी थी कि लियाकत अली खान जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो हिंदुस्तान में उनका जन्म हुआ था, और ये वो हिंदुस्तान था जो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। जो पाकिस्तान बना, बहुत सारे लोग बंटवारे के बाद, बहुत सारे हिंदुस्तान के जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान चले गए थे। वहां पे उनको मुहाजिर कहा गया, जो हिजर करके आए, मतलब जो हिंदुस्तान से गए। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान तो बट गया, बन भी गया, जिन्ना ने मुसलमान के नाम पे पाकिस्तान बना दिया। लेकिन जो हिंदुस्तान के मुसलमान थे उनको पाकिस्तान ने कभी अपनाया ही नहीं, उनको हमेशा मुहाजिर बोला, और आज भी उन्हें मुहाजिर बोला जाता है। तो लियाकत अली खान भी एक तरह से मुहाजिर थे, क्योंकि वो हिंदुस्तान में जन्मे थे। वो पाकिस्तान, जो आज का मौजूदा पाकिस्तान, उसके किसी एरिया में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि उस जगह पैदा हुए थे जो हिंदुस्तान के अंडर में आता है। तो वहां पे जाने के बाद उनको मुहाजिरों के साथ खास हमदर्दी थी, क्योंकि उन्हें भी लगा वो खुद मुहाजिर हैं। और कहते हैं कि उन्हीं के दौर में उन्होंने मुहाजिरों के लिए वहां के सिविल सर्विसेज में करीब 2% का रिजर्वेशन रखा। हालांकि टोटल जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है मुहाजिरों की, जिधर से गए हैं, असली जो पाकिस्तान उनके मुकाबले। तो कहते हैं कि मुहाजिरों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर और ये रिजर्वेशन, ये सारी चीजें कुछ लोगों को नागवार गुजरी जो ओरिजिनल पाकिस्तान के थे। और ये भी है कि इस हत्या के पीछे ये मुहाजिर वाला एंगल भी हो सकता है। तो अमेरिका, रूस और एक मुहाजिर का एंगल। जिन्ना की मौत के बाद लियाकत अली खान सर्वे सर्वा थे मुस्लिम लीग के, लेकिन कहते हैं कि वो अपने करीबियों पे बहुत भरोसा नहीं करते थे। उन्हें हमेशा ये डर रहता था, खौफ रहता था कि कल को कोई कुर्सी ना पलट दे, कोई दूसरा नेता ना उभर जाए, और इसीलिए वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करते थे। और कई ऐसे नेता थे जिनसे उनको हमेशा बराबर खतरा रहता था। तो एक शक यह भी है कि उनके विरोधियों ने सत्ता पाने के लिए, लियाकत को कुर्सी से बेदखल करने के लिए उनका कत्ल करवा दिया। अब ये सारे एंगल आ गए कि विरोधियों ने करा दिए, रूस ने करा दिया, अमेरिका ने करा दिया, मुहाजिर की वजह से करा दिया। लेकिन एक सवाल जो सबसे अहम है वो आकर रुक जाता है, फिर सईद अकबर का क्या रोल है जिसने गोली चलाई? क्योंकि सईद अकबर का ना कोई पॉलिटिकल ग्राउंड था, बैकग्राउंड, न वो राजनीति में था, न लियाकत अली खान से उसकी कोई दुश्मनी थी, न दोस्ती थी, न वो मुहाजिर था। पाकिस्तान सरकार से उसको वजीफा भी मिल रहा था। तो ऐसे में कोई ग्राउंड नहीं बनता, कोई वजह नहीं बनती, और कत्ल के लिए मोटिव सबसे जरूरी होता, मकसद, जो सईद अकबर लियाकत अली खान का कत्ल कर सके। तो फिर सईद अकबर क्यों? तो एक थ्योरी यह भी आई कि उस रैली में जिसमें गोली चलाई गई लियाकत अली खान पर, सईद अकबर ने गोली ही नहीं चलाई थी,
बल्कि गोली चलाने वाले कुछ गुमनाम लोग थे जो उसी मंच के आगे थे, और सईद अकबर को इस साजिश में शामिल कर लिया गया और उसे गोली मारकर लियाकत अली खान के कत्ल का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। तो एक थ्योरी यह भी है कि सईद अकबर लियाकत अली खान का कातिल ही नहीं था, लेकिन अब सईद अकबर भी मारा जा चुका, लियाकत अली खान भी मारे जा चुके। सच कौन बताए? पाकिस्तान सरकार ने कभी भी गंभीरता से इसकी जांच कराने की कोशिश नहीं की। तो सईद अकबर के चूंकि मोटिव का सामने ना आना, जो यकीन कर सके लोग, और सईद अकबर के जो परिवार और फैमिली के लोग हैं उन्होंने भी इसका वो कहा कि कभी ऐसी बात नहीं हुई, ना पॉलिटिक्स के बारे में ना कुछ और। तो सईद अकबर का लियाकत अली खान पे गोली चलाना अपने आप में एक सवाल खड़े करने वाला था। तो ये हुआ कि कुछ और लोग शामिल थे। तो वो कौन लोग थे? कहते हैं कि लियाकत की मौत से पहले, लियाकत अली खान की मौत से पहले, वहां की सेना के कुछ बड़े टॉप ऑफिशियल और ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर पहली बार लियाकत अली खान को गद्दी से बेदखल करने का एक प्लान बनाया था, इस इंसिडेंट से साल भर पहले। और तभी फिर फौज जो है वो पाकिस्तान पे कंट्रोल कर लेती, लेकिन ये कहीं से बात लीक हो गई और ये मामला हुआ नहीं, और लियाकत अली खान कुर्सी पे बने रहे। तो एक जोड़ा जा रहा है कि शायद वो जो एक तरह से गद्दी से उतारना था वो नाकाम हुआ, तो लियाकत अली खान को ही रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन वो शख्स कौन था जिसने गोली चलाई और सईद अकबर का नाम सामने आ गया, ये राज भी आज तक राज ही है। अब जब लियाकत अली खान की मौत हुई तब पाकिस्तान का संविधान बन रहा था। संविधान जिन्ना के टाइम से ही बन रहा था, लेकिन हुआ यह कि मोहम्मद अली जिन्ना की बीमारी, फिर मौत, संविधान बनना रुक गया। लियाकत अली खान उस पर काम कर रहे थे, लेकिन फिर लियाकत अली खान की मौत की वजह से भी ये सारी चीजें रह गई। कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के संविधान में धर्म नाम को हटाकर रखने का कहा था, सर्वधर्म रखा था, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कि यहाँ पे हर धर्म को आजादी है। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद से वहां धार्मिक कट्टरवाद और धार्मिक गुरुओं ने एक ऐसा माहौल बना दिया, चूंकि पहले जिन्ना ने ही एक नींव रखी थी कि मुसलमानों के लिए अलग देश। हालांकि जिन्ना खुद उस तरह के मुसलमान नहीं थे, उनके बारे में यह है कि वो हमेशा जो है पश्चिम सभ्यता से प्रभावित थे, सिगरेट शराब सब पीते थे, और उनके लिए सिर्फ एक राजनीति थी, पॉलिटिक्स थी कि मुसलमान के नाम पे एक अलग देश बनाना। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद धार्मिक कट्टरवाद और धार्मिक गुरुओं ने इसी लाइन को पकड़ लिया और कहा कि जब अलग देश बना है मुसलमानों का, तो ये सिर्फ धार्मिक ही देश होगा और यहाँ पे इस्लामिक रूल ही होंगे। तो उस वक्त संविधान बन रहा था और लियाकत अली खान बना रहे थे, लेकिन लियाकत अली खान की मौत के बाद संविधान बनने में टाइम लग गया, जबकि भारत में उसके बाद 1949 में संविधान बन चुका था। पाकिस्तान में नहीं बना, और इस न बनने की वजह से पाकिस्तान में उथल पुथल रही, सरकारें कमजोर रहीं, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है। आपको किस किस चीज में, खासतौर पर धार्मिक के मामले में, धर्म के मामले में क्या कैसे देश चलाएगा ये पता नहीं था। तो लियाकत अली खान की मौत की वजह से पाकिस्तान का जो संविधान है वो भी एक तरह से रुक गया। बहुत कोशिश की गई बाद में लियाकत अली खान की इस पूरे कत्ल की साजिश को बेनकाब करने की, जानने की कि आखिर कत्ल किसने किया है। लेकिन चाहे वो 1951 में आई हुई सरकार हो या उसके बाद आने वाली तमाम सरकारें हों, किसी ने भी कभी सीरियसली इसको लिया नहीं कि लियाकत अली खान के कत्ल की साजिश और कत्ल का सच सामने लाया जा सके। और यही वजह है कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के कत्ल की गुत्थी आज भी अनसुलझी है, आज भी एक रहस्य है कि उनके कत्ल के पीछे कौन कौन लोग थे। जिस सईद अकबर का नाम आया, पाकिस्तान के अंदर ही लोग इस बात को गले के नीचे नहीं उतार पा रहे कि एक अफगानी जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, जिसकी कोई दुश्मनी नहीं, जिसका कोई मोटिव नहीं, कोई मकसद नहीं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का कत्ल क्यों करेगा। कातिल और कत्ल की साजिश कुछ बड़े लोगों ने रची, लेकिन वो कौन लोग हैं आज करीब 71 साल, बल्कि 71 नहीं 69 साल हो गए, 69 ईयर्स, 51 में हुआ था, ये किसी को नहीं मालूम। तो ये एक राज है। जैसे बेनजीर भुट्टो के कत्ल को लेकर भी कहते हैं कि जो साजिश थी वो बड़ी थी, लेकिन उस साजिश के पीछे कौन कौन लोग नहीं मालूम, यहां तक कि परवेज मुशर्रफ का भी नाम आया। तो पाकिस्तान के रावलपिंडी का एक ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी गार्डन का बाग, कंपनी बाग, जिसके अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर का कत्ल हुआ है, एक सर्विंग प्राइम मिनिस्टर और एक्स प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान और बेनजीर भुट्टो। और इन दोनों ही कत्ल की जो साजिश थी, जो सच था, वो आज भी उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। बाद में इस ईस्ट इंडिया कंपनी गार्डन का नाम बदलकर लियाकत अली खान बाग ही कर दिया गया।
तो लियाकत बाग के नाम से अब ये मशहूर है रावलपिंडी में। और इस लियाकत बाग में 2 प्राइम मिनिस्टर की मौत देखी, कत्ल देखा। और कमाल ये है कि दोनों की ही जो साजिशें थी, दोनों की ही जो इसके पीछे की पूरी प्लानिंग थी, कौन कातिल था असली, क्यों कत्ल करवाया, ये आज 69 साल के बाद भी एक राज है, एक रहस्य है, और इस सच को कोई नहीं जान पाया। तो ये थी कहानी पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान के कत्ल की। ये पाकिस्तान का पहला पॉलिटिकल मर्डर भी था। इसके बाद तो कई हुए हैं। बेनजीर भुट्टो का आपको नाम बताया, ज़िया-उल हक की मौत को भी लेकर सवाल उठते हैं। मैंने ज़िया-उल हक की भी शायद कहानी सुनाई है। तो ऐसे कई और वहां के पाकिस्तान के हुक्मरानों के कत्ल हुए, लेकिन पूरा सच कभी सामने बाहर नहीं आया।